मगर मैं वापस आना चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूज चैनल्स की तरफ। क्या आप जानते हैं न्यूज चैनल्स को क्या फरमान जारी किया गया है? यह फरमान जारी किया गया है कि न्यूज चैनल्स अब पूरी तरह से जोर इस बात पर दें कि अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर दोबारा लौट कर आए, कि अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर दोबारा लौट कर आए। यानी कि जो लगातार तस्वीरें हम आपको सुनिए सरकार में या HW न्यूज पर दिखा रहे हैं, उस तरह की तस्वीरें मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में ना दिखाई जाएं, जो करोड़ों की तादाद में लोगों के घरों तक पहुंचती है। क्योंकि ये सरकार समझ गई है कि अगर आपको लोगों को ब्रेन वॉश करना है तो ये तस्वीरें ही दिखाना बंद कर दो। क्योंकि ये सरकार समझ गई है कि अगर आपको लोगों को ब्रेन वॉश करना है तो ये तस्वीरें ही दिखाना बंद कर दो। इससे ज्यादा इनसेंसिटिव काम कुछ नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि न्यूज चैनल्स इस तरह से घुटने नहीं टेकेंगे सरकार के सामने। मगर एक बार फिर हमारे सामने लॉकडाउन 4.0 मुंह बाहे खड़ा है। जी हां, कल ये वाला लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और दूसरा लॉकडाउन शुरू होने वाला है। मगर अब तक कायदे से 5 दिन पहले सरकार को जारी कर देना चाहिए था कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या होने वाला है, मगर अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह अपने आप में बहुत ही शॉकिंग बात है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता संजय झा। मेरा पहला सवाल संजय झा से कि कुछ ही घंटे बचे हैं, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मगर अगले लॉकडाउन के क्या नियम कानून होंगे उसको लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? अब आप ये सोचिए कि 48 घंटे में ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है। एक नया लॉकडाउन 4 का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया 3-4 दिन पहले। 135 करोड़ लोग और आप भी जो दर्शक ये देख रहे हैं वो भी कितने हताश और निराश हैं। हम लोग सब चिंतित हैं, परेशानी में डूबे हुए हैं कि ये नए कानून क्या होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये सरकार अभी 48 घंटे ही बाकी हैं, उससे कम, लेकिन अभी तक किसी को कोई सूचना नहीं मिली है कि नए कानून क्या होंगे। लोग कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्या पाबंदियां हैं, व्यापारी कैसे काम करेंगे, इंडस्ट्री कैसे एक तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या अर्थव्यवस्था बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या सावधानी रखनी है, इसका अभी तक ऐलान हो जाना चाहिए था। अभिसार जी, हम इतना ही कहेंगे कि ये 2 चीज का एक प्रतीक है। ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है या ये अक्षमता का एक मिसाल है। और दूसरा सवाल, क्योंकि निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रही हैं, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर पा रहा है। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? देखिए, जो राजनीतिक दल अपने जनता से 15 लाख रुपए का वादा करती है, चुनाव प्रचार में डिंडोरा पीटती है, जो 15 लाख 5 साल में उनको नहीं दिया तो ये 20 लाख करोड़ कहां से देंगे? देखिए, आज तक जितने भी जो ऐलान हमने सुना है वित्त मंत्री से, इसमें पैसे उन्होंने लोगों, गरीबों को, या जो हमारे जो खुदरा व्यापारी हैं, जो कमजोर वर्ग के जो हमारे लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिया है। ये तो वही कहानी है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और ये एक तरीके से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। प्रवासियों का हालत जो है, जिसके बारे में लोग हर रोज पिक्चर में देख रहे हैं टीवी पर और सोशल मीडिया पर, उनसे उनका ध्यान हट जाता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और लोगों की तबाही अभी रुकने वाली नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, यह अपने आप में चौथी घटना है, तीसरी या चौथी घटना है जब गरीब मजदूर इस तरह से सड़क पर या रेल पटरी पर मारे जा चुके हैं। अभी 2 ही दिन पहले एक ही दिन में 15 मजदूर मारे गए थे, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गुना में। एक के बाद एक घटनाएं सामने उभर कर आ रही हैं और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले दिनों में सिलसिला थमने नहीं वाला है। क्यों नहीं थमने वाला है? क्योंकि आपने शुरू से ही बहुत खराब प्लानिंग की थी, जिसका खामियाजा आम इंसान भुगत रहा है। यह एक ऐसा दौर है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सड़क पर होना चाहिए, इन मजदूरों के साथ उनके दर्द को बांटना चाहिए, मगर अब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद समाज में सिवाय जहर फैलाने की कोई काम नहीं कर रहे हैं। संबित पात्रा, आप लगातार देख रहे हैं ये शख्स किस तरह से न्यूज चैनल्स पर ही नहीं, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किस तरह का जहर फैला रहा है। अब आपके सामने प्रवेश साहिब सिंह, ये सांसद हैं।
इन्होंने एक पुराने वीडियो को पेश किया और यह ट्वीट किया। यह पुराना वीडियो है लॉकडाउन से पहले का। यह वीडियो क्या कहता है? कोई भी धर्म कोरोना वायरस के चलते इन हरकतों की इजाजत देता है? इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। जिन मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तनख्वाह काट दो। ये हरकतें अपने आप रुक जाएंगी या आपने दिल्ली को नष्ट करने की कसम खा ली है? ये किसी और ने नहीं बल्कि प्रवेश साहिब सिंह, एक सांसद है बीजेपी का, उसने कही है। जिस वीडियो का ये हवाला कर रहे हैं, ये पुराना वीडियो है लॉकडाउन से बहुत पहले का। अब दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। दिस इज टोटली फॉल्स एंड ओल्ड वीडियो इज बीइंग यूज्ड विद अ malicious intent to spread rumor. Please verify before posting and spreading rumors. ये दिल्ली पुलिस डीसीपी ईस्ट की तरफ से कि पूरी तरह से गलत है। ये एक पुराना वीडियो है और इसका मकसद सिर्फ अफवाह फैलाना है। इस तरह की अफवाह फैलाने से पहले आप ध्यान दें। नतीजा क्या होता है दोस्तों? बहुत ही रहस्यमय तरीके से पहले दिल्ली पुलिस ने जैसे ही भूल सुधार की प्रवेश साहिब सिंह की, दिल्ली पुलिस अपना ट्वीट डिलीट कर देती है और उसके बाद प्रवेश साहिब सिंह अपना ट्वीट डिलीट करते हैं। यानी कि कायदे से सबसे पहले प्रवेश साहिब सिंह को अपनी इस झूठ, अपनी इस अफवाह को हटाना चाहिए था, मगर दिल्ली पुलिस जिसने उनकी भूल सुधार की, उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। आपको याद है कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने एक फरमान जारी किया था कि किस तरह से ये तमाम वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और खासकर अफवाहों को लेकर अगर आपको सचेत रहना है तो इन साइट्स पर गौर कीजिए। इनमें से एक ऑल्ट न्यूज भी था। नतीजा क्या होता है दोस्तों? अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सक्रिय हो जाता है और वो कहता है कि आपने ऑल्ट न्यूज को क्यों शामिल किया। फिर कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज का नाम हटा देती है। यानी कि इन लोगों को जरूरी क्या है? 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ये जहरीले ट्रोल्स इनके लिए जरूरी हैं। इनके लिए जरूरी ये नहीं कि समाज में अफवाह ना फैले। इनके लिए जरूरी ये नहीं कि इन अफवाहों के जरिए जो अराजकता फैलती है उस पर अंकुश डाला जाए। इनके लिए जरूरी है कि आप अंकुश डालें उन लोगों पर जो समाज के अंदर अफवाह दूर करने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से बेबस दिखाई देती है दिल्ली पुलिस। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आप काम देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार न्यूज चैनल्स के अफवाहों पर अंकुश डालने का काम किया है। तो सुनिए, सरकार में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस वक्त एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करें। अगर आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, प्रवासी मजदूरों की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घर पर बैठ के या अपने घर में बैठ के जहरीला प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स पर मत देखिए। आप अपने व्हाट्सएप के जरिए अफवाहों को मत फैलाइए। पुलिस का काम मुश्किल मत कीजिए। इससे ज्यादा अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं ना, तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ये जहरीले ट्रोल्स इनके लिए जरूरी हैं। इनके लिए जरूरी ये नहीं कि समाज में अफवाह ना फैले। इनके लिए जरूरी ये नहीं कि इन अफवाहों के जरिए जो अराजकता फैलती है उस पर अंकुश डाला जाए। इनके लिए जरूरी है कि आप अंकुश डालें उन लोगों पर जो समाज के अंदर अफवाह दूर करने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से बेबस दिखाई देती है दिल्ली पुलिस। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आप काम देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार न्यूज चैनल्स के अफवाहों पर अंकुश डालने का काम किया है। तो सुनिए, सरकार में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस वक्त एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करें। अगर आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, प्रवासी मजदूरों की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घर पर बैठ के या अपने घर में बैठ के जहरीला प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स पर मत देखिए। आप अपने व्हाट्सएप के जरिए अफवाहों को मत फैलाइए। पुलिस का काम मुश्किल मत कीजिए। इससे ज्यादा अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं ना, तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। मेरी इस बात पर गौर करेंगे ना?